बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमने एफपीएससी एसएसटी का जो अभी रिसेंटली पेपर हुआ है 2024 में 24 अक्टूबर 2024 को मेल का पेपर हुआ था, वो आज हम डिस्कस करेंगे। आपको पता है कि हम एसएसटी 17 स्केल की टेस्ट प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो डेली हम एक जो है ना अपना पास्ट पेपर अब शेयर कर रहे हैं। कल मैंने आज आपके साथ जो है जी 2016 वाला पेपर आपके साथ डिस्कस किया था, वो भी इसी फाइल के अंदर ही मैंने नीचे जो जिसको कंपाइल कर दिया, ताकि जैसे जैसे डे बाय डे हमारी फाइल आगे चलेगी तो सारे पेपर्स आपको एक ही फाइल में इकट्ठे मिलते रहे। ठीक है जी। तो ये आज कल मैंने 2016 वाला पेपर हमने डिस्कस किया था, आज हमने 2024 वाला पेपर डिस्कस करना है। और इसके अलावा कल हमारा करिकुलम का जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया था। आपको पता है कि मैंने आपको करिकुलम के सारे लेक्चर्स भी सेंड कर दिए थे, करिकुलम डेवलपमेंट एंड असेसमेंट की आपको जो है उसकी डिटेल नोट्स भी सेंड किए थे, उसके वन लाइनर भी सेंड किए थे, और उसके जो आपके पास पेपर्स के जो एमसीक्यूज हैं वो भी सारे शेयर कर दिए थे। तो मुझे उम्मीद है कि आपने वो क्लियर कर लिया होगा। तो आज हमने करना जी 2024 वाला पेपर, इसका पेडागोजी का पार्ट जो आपका 80 मार्क्स का था वो सारा आज हम इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे। और उसके बाद आज हम न्यू टॉपिक भी स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। इसके बाद ये इस वीडियो के बाद जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा आज इंशाल्लाह हमने जो जी अपना एक और टॉपिक भी स्टार्ट करेंगे, उसको भी कोशिश करेंगे 2-3 दिन में कंप्लीट करके। तो यूं कोशिश करेंगे जी आपका जो पेपर आने से पहले पहले सारा सिलेबस हम कंप्लीट करके उसको रिवाइज भी कर ले हैं साथ साथ। तो चलते हैं जी आज के पेपर की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका था जी, जो अभी रिसेंटली पेपर आया 2024 में, उसमें जो आपका था साइकोलॉजी डील्स विद। तो साइकोलॉजी जो आपको पता डील करती है ह्यूमन बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस। ठीक है। और इसमें साथ साथ आपने ये भी नोटिस करना है कि जो मैंने नोट्स आपको शेयर किए हैं, जो हमने टॉपिक्स पढ़ लिए हैं, क्या कोई क्वेश्चन ऐसा तो नहीं है कि हमारा टॉपिक उसको कवर ना कर रहा हो। अल्हम्दुलिल्लाह 100% आपका पेपर जो है ना हमारे नोट्सों में से ही आएगा, जो पढ़ा रहे हैं उसी में से ही आएगा। कुछ बच्चे कह रहे थे आप बिल्कुल शार्ट पढ़ा रहे हैं, तो मैंने बिल्कुल शार्ट और प्रिसाइज ही पढ़ाना होता है। हम फजूल की चीजें लंबे लंबे आपसे जो है ना वो आपको याद नहीं करवाएंगे, रट्टे नहीं लगवाएंगे, बिल्कुल शार्ट सी चीजें करवाएंगे, और इंशाल्लाह ताला पेपर आपका 100% उसी में से ही आएगा और आपका पेपर क्लियर भी हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन था जी, क्लासरूम प्रॉब्लम्स आर यूजुअली एड्रेस्ड थ्रू एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च, ठीक है जी। उसके बाद था जी विच ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप्स ऑफ रैंडम सैंपलिंग। तो ये आपके पता ये स्ट्रेटिफाइड एंड क्लस्टर। अगला क्वेश्चन आपके पास था जी, व्हाट इज द हाईएस्ट डिग्री needed फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर एट यूनिवर्सिटी लेवल। तो पीएचडी होती है जी यूनिवर्सिटी लेवल के प्रोफेसर साहब के लिए। अगला क्वेश्चन था जी, विच हैज ए नैरो स्कोप। तो जो टेक्निक होती है ना इसका सबसे कम स्कोप होता है। आपकी जो करिकुलम है या जो आपको लेसन प्लानिंग है उसमें आपके पास जो ना जी वो करिकुलम इंस्ट्रक्शन और स्टाइल ये सारे सारे इन सब से जो आपके समझने के जिसकी जो सबसे कम इंपॉर्टेंस है आपके टेक्निक की है जी। अगला आपके पास था जी, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग इन द स्कूल इज टू। तो आपके पास जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो आपका एड्रेस द इमोशनल सोशल एंड एकेडमिक कंसर्न्स। अगला आपके पास क्वेश्चन था जी, नॉर्म एल वेब हु डेवलप्ड द डेप्थ ऑफ नॉलेज फ्रेमवर्क वाज विच फ्रॉम विच कंट्री। तो ये यूनाइटेड स्टेट का था, यूएसए का था। व्हाट डज IBCC स्टैंड्स इन पाकिस्तान एजुकेशन सिस्टम। तो इंटर बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन, ये इसका एब्रीविएशन था। अगला क्वेश्चन है जी, द हेड ऑफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल इज कॉमनली रेफर्ड एज प्रिंसिपल। तो आपके पास जो सेकेंडरी स्कूल या हाई स्कूल का जो हेड होता है उसको हम प्रिंसिपल कहते हैं जी। अगला था जी, पीरियलिज्म इज मोस्टली क्लोजली रिलेटेड टू आइडियलिज्म। आइडियलिज्म और पीरियलिज्म आपस में करीब करीब हैं जी। अगला आपके पास है जी, विच वर्ब पेयर इज रिलेटेड टू द कॉग्निटिव डोमेन। तो एनालिसिस एंड क्रिएट। अगला आपके पास क्वेश्चन था, करिकुलम इज डिराइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज। तो ये लैटिन वर्ड है जी। अगला है जी, लर्निंग बाय डूइंग इज रिलेटेड टू विच एजुकेशन थ्योरिस्ट। तो जो आपके पास लर्निंग बाय डूइंग है ये जॉन डेवी ने कहा था। लामाकोल ओपन यूनिवर्सिटी वाज इंक्लूडेड इन पॉलिसी ड्यूरिंग विच पीरियड। 1972 से 80 वाली पॉलिसी के अंदर आपकी लामाकोल यूनिवर्सिटी से शामिल थी। द सिंगल नेशनल करिकुलम वाज लॉन्च इन विच ईयर। 2021 में इसको लॉन्च किया गया था। हाउ मेनी टायर्स आर मेंशन्ड इन 2009 एजुकेशन पॉलिसी। तो 3 टायर्स हैं जी इसमें, एलिमेंट्री स्कूल और आपकी जो ना सेकेंडरी एजुकेशन और हायर सेकेंडरी एजुकेशन, 3 इसमें निजाम इसमें 2009 वाली पॉलिसी में राइज किए गए थे। इन विच अमेंडमेंट वाज करिकुलम डेवलप्ड ट्रांसफर्ड फ्रॉम फेडरल टू प्रोविंशियल अथॉरिटी। तो 18वीं तरमीम में इसको किया गया था जी, वफाकी महकमा खत्म करके इसको हमने क्या कर दिया था, इसको सूबाई गवर्नमेंट के अंडर कर दिया था। स्कैफोल्डिंग मींस टेम्परेरी सपोर्ट प्रोवाइड टू द लर्नर। अगला क्वेश्चन था जी, पोर्टफोलियो इज विच टाइप ऑफ असेसमेंट। तो ये बोथ समेटिव एंड फॉर्मेटिव असेसमेंट इसका आंसर था। अगला क्वेश्चन था जी, Some parents want to seek admission of their child in FSC after matriculation. The type of assessment for this would be, तो उसको हम कहते हैं प्लेसमेंट असेसमेंट। अगला आपके पास क्वेश्चन था जी, in an objective question option should be in the same length.
अगला क्वेश्चन था जी, विच पेयर कैन बी कंसीडर टू हैव द सेम मीनिंग। तो कोऑपरेटिव लर्निंग एंड ग्रुप लर्निंग ये दोनों ये सेम लर्निंग है, ठीक है जी, ये सेम मीनिंग बनती है। अगला क्वेश्चन था जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी फॉर रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट अमंग टीचर, तो मीडिएशन एंड ओपन कम्युनिकेशन। अगला क्वेश्चन था, व्हाट वाज द मोटो ऑफ 2009 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इन पाकिस्तान। तो इसका मोटो आपके पास है क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल। अगला क्वेश्चन था जी, हाउ मेनी टाइप्स वर इंट्रोड्यूस इन एजुकेशन पॉलिसी 2009। तो ये तीन टाइप्स थे, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था। इफ यू विजिट अ स्कूल बट इट्स क्लोज, द अप्रोप्रिएट एक्शन इज लीव एंड शेड्यूल अनदर विजिट। अगला क्वेश्चन था जी, हायर एजुकेशन कमीशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एड्रेसिंग डिग्री इक्विवेलेंस इश्यूज। अगला आपके पास क्वेश्चन था जी, द यूनिवर्सिटी क्वालिफिकेशन टीटी यूजुअली यूज्ड फॉर। तो टीटी का था जी टीचर ट्रेनर। अगला क्वेश्चन था जी, द टीचर ट्रेनिंग एट कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी इज प्राइमरली इंटेंडेड टू ट्रेन फ्यूचर एजुकेटर्स। अगला क्वेश्चन था, हु इज कंसीडर्ड द फाउंडर ऑफ मॉडर्न करिकुलम डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी। तो ये फ्रैंकलिन रॉबिट, ठीक है, फ्रैंकलिन बॉबिट। अगला क्वेश्चन था जी, द एजुकेशन फिलॉसफी ऑफ लर्निंग बाय डूइंग, ये जॉन डेवी ने कहा था जी। प्रीनियलिज्म इज द मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू टीचिंग टाइमलेस ट्रूथ। अगला नेक्स्ट है जी, इन एजुकेशन स्कैफोल्डिंग रेफर्स टू स्कैफोल्डिंग प्रोवाइडिंग सपोर्ट फॉर लर्निंग टू अचीव लर्निंग गोल्स। अगला है जी, if a student is not being actively participating in class, the best approach is encourage participation with positive reinforcement. Next है जी, action research in education is aimed at improving teaching practices. What is the minimum period of internship required for teacher training program as per many education policies? तो 12 वीक की इंटर्नशिप जरूरी होती है जी। Which of the following pairs are like alike terms according to cognitive domain? तो discrimination और differences ये एक जैसी हैं जी। What was the key theme of the 1992 education policy of Pakistan? तो 1992 एजुकेशन पॉलिसी का तो आपके पास थीम था टू प्रमोट इस्लामिक सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड एथिकल वैल्यूज ऑफ वुमेन इन एजुकेशन। नेक्स्ट है जी, अकॉर्डिंग टू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क द सिंगल नेशनल करिकुलम वाज ऑफिशियली लॉन्च इन पाकिस्तान 2021 में, अगस्त 2021 में इसको लॉन्च किया गया था। 18th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान प्राइमरली गिव्स पावर टू प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। नेक्स्ट है जी, इन रीसेंट एजुकेशन पॉलिसी इंटरमीडिएट लेवल कॉलेज इन पाकिस्तान हैव शिफ्टेड टू एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम। नेक्स्ट है जी, व्हाट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ सोलो टेक्सोनॉमी। तो एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट सोलो टेक्सोनॉमी का आपके पास हाईएस्ट लेवल होता है सोलो टेक्सोनॉमी, और ब्लूम टेक्सोनॉमी को हम डिटेल के साथ इंशाल्लाह पढ़ेंगे। मेरा ख्याल है कल ही हम पढ़ लेंगे। आज तो मैंने एक और टॉपिक करवाना है, कल इंशाल्लाह ताला ये टेक्सोनॉमीज हम कंप्लीटली कर लेंगे। काउंसलिंग इन्वॉल्व्स हेल्पिंग स्टूडेंट्स डील विद पर्सनल सोशल एंड एकेडमिक चैलेंजेस का करेक्ट आंसर था। If a student does not understand what is taught in class, the teacher should check the previous knowledge of the student on the topic. Next है जी, in curriculum planning, which of the following represent the broader aim? तो आपके पास एम सबसे बड़ा होता है, उसके बाद आपके पास गोल्स होते हैं, और उसके गोल्स और एम्स के दरमियान आपके पास ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जी। नेक्स्ट आपके पास है जी, असेसमेंट ड्यूरिंग ए लेक्चर इज कंसीडर्ड फॉर्मेटिव असेसमेंट। जो ड्यूरिंग होती है फॉर्मेटिव होती है, एंड वाली समेटिव होती है जी। अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2009, व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ एजुकेशन सिस्टम। तो 3 टाइप्स आपके पास एलिमेंट्री, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी है जी। व्हाट डज टर्म कोग्निशन प्राइमरी रेफर टू। कोग्निशन होता है थिंकिंग और नोइंग। नेक्स्ट है जी, हु इज ऑफन कंसीडर्ड अ की फिगर इन द डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव थ्योरी इन द साइकोलॉजी। तो जीन पियाजे की थ्योरी को कहते हैं जी। विलियम वेब ये ब्रिटिश था जी। नेक्स्ट है जी, द टीचर स्ट्रेटेजी टू कंट्रोल डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर इन प्राइमरी नोन एज क्लासरूम मैनेजमेंट उसको कहते हैं जी। आइडेंटिफाइंग क्लासरूम डिफिकल्टीज टिपिकली फॉल अंडर action research. The theory that emphasizes the role of social interaction in learning is known as constructivism. Next है जी, the cognitive domain deals with knowledge. अगला था जी, as a principle observing a decline in student performance across all grades, what should be the first step? Conduct a comprehensive assessment of the student performance. Amjad has decided to select the same subject and repeat in the next semester. What could be the main reason of the decision? A feeling of lack of vertical content in the previous learning. इसका correct answer था। Which of the following is the feature of curriculum? तो flexible होना चाहिए curriculum. The typical duration of class periods in a school timetable is usually 40 मिनट का period होता है जी। The development in which students explore behaviors and mental process is called cognitive development. Next है जी, instructional leadership primarily focus on the study of teacher performance and student learning. The cone of experience was given by आपके पास है जी, ये इसका करेक्ट आंसर था जी, ये आपके पास है एडगर डेल। ये यहाँ पे इसको बोल्ड नहीं किया जा सका। नेक्स्ट है जी, हु इज कंसीडर्ड द पायनियर ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। ये राल्फ टेलर। Which of the following consider the most effective method of data collection in the quantitative research?
ये आपके पास सर्वे या क्वेश्चनेयर। द टाइप ऑफ द टेस्ट बाय मेथड, ये आपके पास ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस इज कंपेयर्ड विद अदर स्टूडेंट्स, इसको हम कहते हैं नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। स्टूडेंट परफॉर्मेंस इज कंपेयर विद क्लियरली डिफाइंड मार्किंग टास्क, इसको हम कहते हैं जी क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। टेस्ट दैट मेजर्स लर्निंग आउटकम ऑफ स्टूडेंट इज, इसको हम कहते हैं अचीवमेंट टेस्ट। द टेस्ट डिजाइन टू द प्रेडिक्ट फ्यूचर परफॉर्मेंस को हम एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं जी। उसके बाद जी द फाउंडर ऑफ मॉडर्न इंटेलिजेंट टेस्ट वाज अल्फ्रेड ब्लाइंट। द फार्मूला टू डिटरमाइन LQ लर्निंग क्वेश्चन मीन, क्या LQ मीन लर्निंग क्वेश्चन, वाज प्रेजेंटेड बाय अल्फ्रेड बेनेट। ठीक है जी। LQ ऑफ स्टूडेंट हैविंग द सेम फिजिकल एंड मेंटल एज विल बी, इसको 100% कहते हैं। आपको पता है जी, आपके पास जो इसका फार्मूला होता है ना जी, फिजिकल एज बटा मेंटल एज ज़रब 100, ये इसका फार्मूला होता है। ठीक है जी, फिजिकल एज बटा मेंटल एज बटा 100 ज़रब 100। IQ ऑफ स्टूडेंट हैविंग द 12 ईयर मेंटल एज, 12 आपके पास है मेंटल एज है, और आपके पास है जी एंड 10 ईयर फिजिकल एज, तो 10 ईयर आपके पास फिजिकल एज है, इसको 100 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 120। ठीक है जी, ये 0 0 के साथ काट गया, 12 को 10 से मल्टीप्लाई करें 120 आ गया इसका आंसर। द मोस्ट वाइडली यूज्ड फॉर्मेट ऑन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट इन USA, इसको हम कहते हैं मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस। ठीक है जी, MCQs बेस्ड। नेक्स्ट है जी, विच क्वेश्चन आर डिफिकल्ट टू मार्क विद रिलायबिलिटी, अनस्ट्रक्चर्ड ऐसे, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स आर यूज्ड टू मेजर पर्सनैलिटी, टेस्ट meant for prediction on the certain criteria are called कहते हैं aptitude test. Kuder-Richardson method is used to estimate reliability. Value that divides the data into two equal parts, उसको median कहते हैं जी। The test measures what we intend to measure. This qualitative test is called validity. Next है जी, the length of a test is an important factor in obtaining a representative, इसको हम कहते हैं sample। ठीक है जी, ये आपका 2024 का आपका पेपर था। नीचे आपका 2016 वाला पेपर है, इसको मैंने सॉल्व ये भी कर दिया हुआ है। ठीक है जी, और इंशाल्लाह ताला कल हम न्यू पेपर जो है ना, वो आपको पता है 2016 में मैंने आपको बताया 2016 के आपके 8 पेपर हैं, मीन के 4 दिन वो पेपर हुआ था। जो आपके पास है वो हेड मिस्ट्रेस वाला पेपर पेडागोजी का हुआ था, वो मॉर्निंग और इवनिंग 2 दिन, एक दिन में 2 पेपर हुए थे, तो टोटल 4 दिन में 8 पेपर हुए थे। वो 8 के 8 हम डिस्कस करेंगे। टोटल हमने 30 आपका जो पास पेपर इंशाल्लाह ताला हम डिस्कस करने हैं पेडागोजी के वाले से। तो जब ये सारे कर लेंगे तो आपकी इंशाल्लाह साथ साथ आपकी रिवीजन भी होती जाएगी और आपकी प्रैक्टिस भी होती जाएगी, और साथ साथ हमारे जो है ना टॉपिक्स भी चल रहे हैं। इंशाल्लाह ताला आपका टेस्ट क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।